पॉलिनोमियल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बहुपद से संबंधित गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम और मध्य पद को विभक्त करने की विधि यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने शेषफल प्रमेय के बारे में अध्ययन किया था, जो कहता है कि जब एक से अधिक घात वाले बहुपद p ऑफ x को एक रैखिक बहुपद x ऋण a से भाग दिया जाता है, तब p ऑफ a हमें शेषफल देता है। और इसी प्रमेय को एक कदम और आगे ले जाएं तो गुणनखंड प्रमेय कहता है कि यदि p ऑफ a शेषफल शून्य देता है, मतलब अगर x ऋण a p ऑफ x को पूर्णतः विभाजित करता है, तो x ऋण a p ऑफ x का गुणनखंड है। और अगर x ऋण a p ऑफ x का गुणनखंड है, तो p ऑफ a शून्य होगा। इसी प्रमेय से संबंधित एक उदाहरण देख लेते हैं। जांचिए कि x धन 3 बहुपद 2x का वर्ग धन 7x धन 3 का गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि x धन 3 इस बहुपद 2x का वर्ग धन 7x धन 3 का गुणनखंड है, तो p ऑफ ऋण 3, जहां ऋण 3 हमें x धन 3 बराबर 0 करके प्राप्त हुआ है, वह होना चाहिए 0। यानी अगर बहुपद को हम इस प्रकार लिखें तो हमें जांचना है कि p ऑफ ऋण 3 0 है या नहीं। तो चलिए जांच लेते हैं। अब हम कह सकते हैं कि x धन 3 गुणनखंड प्रमेय के अनुसार इस बहुपद का गुणनखंड है। दोस्तों, क्या इस बहुपद के और भी गुणनखंड हो सकते हैं? जी हाँ। किसी भी बहुपद के गुणनखंडों की संख्या बहुपद के चर की उच्चतम घात पर निर्भर करती है। जैसे कि द्विघाती बहुपद के 2 रैखिक गुणनखंड होंगे, त्रिघाती बहुपद के 3 इत्यादि। तो अब हम चर्चा करेंगे कि एक बहुपद के सभी गुणनखंड कैसे प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 विधियां हैं। एक है गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम, और दूसरी है मध्य पद को विभक्त करने की विधि यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मान लीजिए कि हमें एक द्विघाती बहुपद 2x का वर्ग धन 7x धन 3 दिया हुआ है, जिसका हम गुणनखंड विधि और मध्य पद को विभक्त करने की विधि से गुणनखंड प्राप्त करेंगे। सबसे पहले लेते हैं गुणनखंड विधि। बहुपद है 2x का वर्ग धन 7x धन 3। इस विधि से हल करने के लिए x घाते 2 का गुणक 1 करेंगे, तो हम इसमें से 2 कॉमन लेकर इस प्रकार लिख सकते हैं। 2 ब्रैकेट में x का वर्ग धन 7/2x धन 3/2। अब अगर हम x का वर्ग धन 7/2x धन 3/2 को p ऑफ x के बराबर लिखें, तो यह हो जाएगा 2 गुणे p ऑफ x। और मान लीजिए कि अगर a और b इसके 2 शून्यक हैं, तो इस बहुपद को गुणनखंड के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 गुणे p ऑफ x बराबर 2 गुणे x ऋण a गुणे x ऋण b। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अचर पद होगा ab, यानी इस बहुपद के लिए ab 3/2 है। तो हम 2 संख्याएं a और b ऐसी ढूंढेंगे जिसका गुणनफल 3/2 है। सबसे पहले धन ऋण 1 और खुद वही संख्या धन ऋण 3/2 वह गुणनखंड है। साथ ही 3/2 को 3 गुणे 1/2 लिख सकते हैं, यानी धन ऋण 3 और धन ऋण 1/2 भी गुणनखंड होंगे। इस प्रकार a और b के कुछ संभव मान यह हो सकते हैं: धन ऋण 1, धन ऋण 1/2, धन ऋण 3 और धन ऋण 3/2। अब हम बहुपद में यह सभी मान रखकर देखेंगे कि किस मान पर बहुपद शून्य होगा। p ऑफ ऋण 1/2 होगा 0 और p ऑफ ऋण 3 होगा 0। हमें a और b के मान मिले। अब इन्हें हम बहुपद के गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं: x धन 1/2 और x धन 3। और आखिर में हमें इस बहुपद के 2 गुणनखंड मिले, क्योंकि यह एक द्विघाती बहुपद है। अब इसी बहुपद को मध्य पद को विभक्त करने की विधि से हल करते हैं और देखते हैं कि यही गुणनखंड मिलते हैं या नहीं।
दोस्तों, यह विधि हम अपनी पिछली कक्षा में द्विघात समीकरण के संदर्भ में सीख चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ हम x घाते 2 के गुणक 2 और अचर 3 का गुणा करके 6 प्राप्त करेंगे और फिर दो ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जिसका गुणनफल 6 और योगफल मध्य पद का गुणक यानी 7। वह दो संख्याएं हैं 6 और 1, जिनका आपस में गुणनफल 6 होता है और योगफल 7। अब हम मध्य पद को विभक्त करके इस प्रकार लिखेंगे। तो यहां हम देख सकते हैं कि दोनों ही परिस्थिति में हमें वही गुणनखंड मिले। आप दोनों गुणनखंडों से x के मान निकालकर जांच सकते हैं कि बहुपद शून्य हो रहा है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? गुणनखंड प्रमेय और मध्य पद को विभक्त करने की विधि। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम इसी विषय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।